सो ग्राफ हमने कर लिए थे, उसके बेस के क्वेश्चंस आज हमने करने, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिफरेंट टाइप के ग्राफ याद है। स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, ये ग्राफ है। इसका स्लोप क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप क्या देगा? ये x और t है, ये v और t है, ये a और t है, यही है। इसका स्लोप क्या देगा? dx/dt। क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? dv/dt। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? da/dt। कुछ नहीं, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, एल्स कुछ होगा, राइट। क्लियर है इतना? राइट। अब इनका ये तो स्लोप हो गया। दूसरा, एरिया अंडर दीज कर्व्स क्या देंगे? एरियाज अंडर दीज कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उस कर्व का एरिया क्या देगा? मान लो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये ग्राफ है, ये एरिया जो है ये क्या देगा? एरिया क्या होता है? बट ये तो ट्रेपीजियम बन गई तो ट्रेपीजियम का एरिया लगेगा, ट्रायंगल बनेगी तो ट्रायंगल का एरिया बनेगा, और रेक्टेंगल बनेगी तो रेक्टेंगल का एरिया बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगा तो दोनों डायमेंशंस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ट्रेपीजियम होगा वन बाई टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये हो जाएगा। और ट्रेपीजियम सीधा फार्मूला ना याद है, ट्रेपीजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक ये रेक्टेंगल हो जाएगी और एक ये ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? ये एरिया, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एरिया का नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आ रही ना, बट डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। हाँ, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ये एरिया क्या देता? v इंटू टी, यही होता है ना। डायमेंशन की बात करें, अगर रेक्टेंगल है तो v इंटू टी, अदरवाइज जो भी शेप बन रही है, ठीक है। सो ये एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सिंपल उसका एरिया निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट का काम हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो, उसका एरिया क्या देगा? वेलोसिटी। तो क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा ग्राफ में कि भाई तुम्हें एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यही होंगे कि भैया ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो या एक्सेलरेशन निकाल लो या वेलोसिटी निकाल लो। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो अभी हम हर टाइप के क्वेश्चंस अभी कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर a ball is dropped to fall freely under gravity and at the same time another ball is thrown up with a velocity of 50 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है ये? टावर के टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया और नीचे से एक बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका। अब ये कहता है प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ दीज टू बॉल्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड, है ना। तो इसमें आपको ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, है ना। पॉइंट्स क्या होंगे? अब ये है क्या? ये क्या कहता है, ये टावर है, यहां से एक बॉल नीचे फेंकी, ठीक है, और एक बॉल यहां से ऊपर फेंकी, ये 50 मीटर पर सेकेंड, ये u इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा? हमने क्या लगाना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या प्लॉट करना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है इस तरह से कुछ आएगा, ये पोजीशन हो गई,
और ये टाइम हो गया। अब इसके लिए हमें चाहिए, ये जो ओरिजिन हो गया हमारा 0 0, ठीक है। अब टाइम को लेंगे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5, 5 रीडिंग ले लेंगे। 5 रीडिंग लेके हम क्या करेंगे, उस पर डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर हमारे पास हमें s निकालना है, u दिया हुआ है, ठीक है, टाइम जो है हमारा वो भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है वो भी दी हुई है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे s निकालने के लिए? सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले तो टेबल बनाओ। यहां पर है हमारा पोजीशन, यहां पर है हमारा टाइम, ठीक है, या कहीं भी कुछ भी लिख लो। यहां टाइम अगर मान लो ये है 0, ये सेकंड्स में 0 1 2 3 4 5, ठीक है, राइट। सो ये x यहां पे लिख देंगे, ठीक है। सो x फॉर बॉल 1 और बॉल 2 दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले ऊपर से नीचे गिर रही है जो, उसकी बात कर लेते हैं। स्पीड किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, u नीचे है, g नीचे है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो तीनों को पॉजिटिव ले सकता हूं मैं, तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सो u क्या है 0, u इज इक्वल टू 0, बॉल 1 की बात कर रहे हैं हम। s क्या आ गया, ये तो हर केस में 0 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में क्या होगा 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 5 मीटर। और 0 पे तो 0 ही है, 0 पे तो दोनों 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, ओके। अब t इज इक्वल टू 2 ले लूं मैं, तो s क्या आ गया हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 20 मीटर, ठीक है, राइट, मीटर्स में है ये, ठीक है। और दूसरा है 20। अब 3 लेता हूं तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 3 पर s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 9, 45 मीटर, ठीक है। t इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 16, 80 मीटर, और t इज इक्वल टू 5 पे क्या होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 25, 125 मीटर, ठीक है, 80 एंड 125, ठीक है, राइट। ये तो आ गई हमारी बॉल 1 की। अब बॉल 2 की भी निकालनी है। बॉल 2 की केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में ये B1 है और ये B2 है, ठीक है ना। बॉल 2 के केस में क्या होगा, s इज इक्वल टू ऊपर की तरफ जा रही है वेलोसिटी, ठीक है, 50 इंटू टी, ऊपर पॉजिटिव, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है, टी इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा 50 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1, 50 माइनस 5, 45 मीटर, तो यहाँ कितना आ गया 45 मीटर, क्लियर। टी इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा 50 इंटू 2, 100 माइनस हाफ इंटू 2 पे जो इसका था 20 वही आएगा भाई, यहां पर ये 20 आया था ना, 80 मीटर। टी इज इक्वल टू 3 पे क्या आएगा 150 माइनस यहां कितना था 45, यही आएगा 105 मीटर। टी इज इक्वल टू 4 पे कितना आएगा 50 इंटू 4, 200 माइनस 80, 120 मीटर,
और t इक्वल टू 5 पे क्या होगा, 250 माइनस 125 इक्वल टू 125 मीटर। ठीक है, सो ये क्या आ गया 120 एंड 125। अब यहां पर देखो दोनों की डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो इसको हम नेगेटिव ले लें। ठीक है, कुछ भी आप ले लो, 30, 60, 90, 120, 150, -30, -60, -90, -120 और -150। ठीक है ना, कुछ भी ले लो, यहाँ पे मैंने जगह कम थी इसलिए ये ले लिया, नहीं तो आप 5-5 के या 15-15 के भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, ये 0 है, सो 0 पे 0 है B1 का, यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5, 1 पर क्या है 5, यहाँ कहीं आएगा, इधर भी कहीं आ जाएगा है ना। फिर 20 है 2 पर, ये भी इधर ही कहीं आ जाएगा। 3 पर 45 है, ये यहाँ कहीं आ जाएगा। 4 पर 80 है, ये यहाँ कहीं आ जाएगा। 5 पर 125 है, ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो किस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से ग्राफ आपका जाएगा। ये हो गया, सिर्फ प्लॉट करना है, सिर्फ प्लॉट करना है। ये B1 का हो गया। हाँ हाँ, B2 का क्या है, 1 पर 45 है, इधर कहीं होगा। 2 पर 80 है, 3 पर 105 है, 4 पर 120 है, 5 पर 125 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर बिलो शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 ट्रेन्स which start moving simultaneously in the same direction। मतलब 2 ट्रेन है, एक ही डायरेक्शन में एक साथ चलती हैं, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस से, अलग अलग जगहों से। क्लियर है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पहली ट्रेन तो यहां से चली ओरिजिन से, दूसरी यहां से चली। ठीक है, ये ए यहां से चली और B यहां से चली। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड हाउ मच अहेड ऑफ A इज B व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। यानी कि A से कितना आगे B है जब मोशन शुरू हुआ। जब मोशन शुरू हुआ t इक्वल टू 0, तो कब, जब शुरू हुआ तो ये 0 पर है और B कहां पर है 100 पर, तो कितना है लेटर से जो भी है किलोमीटर होगा, है ना। ये R ले लो टाइम, ये डिस्टेंस। ठीक है, ओके, सो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, 100 किलोमीटर, ये आ गया आंसर पहले का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ B, B की स्पीड कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो सब यहीं से आएंगे, ये यहीं से। ठीक है, स्पीड क्या था, ठीक है, तो स्पीड ऑफ B क्या होगी, स्लोप क्या है ग्राफ का, भाई स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही होता है। तो यहां पर क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस है, सो s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यही स्लोप होगा। ठीक है, और स्लोप क्या है, स्पीड, तो स्पीड क्या हुई, ये हुआ। और ये कहां से देखेंगे, कौन से ग्राफ से, जिसकी स्पीड निकालनी है, B की निकालनी है तो B का देखेंगे। T1 क्या है, T1 इज इक्वल टू 0, तो S1 क्या था 100 किलोमीटर। T2 क्या है, ये दिया हुआ 2, ठीक है, T2 इज 2R, तो डिस्टेंस क्या था 150 किलोमीटर, ये रहा। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यही है ना। तो क्या आ गया, स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ B 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्लोप ही निकाला और कुछ नहीं किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई है स्लोप की। थर्ड, व्हेन एंड वेयर विल A कैच B, भाई हमें पता है A कहां कैच करेगा,
इस पॉइंट पर ये क्यू है, क्यू पॉइंट पर कैच कर रहा है, लेकिन इसने कहा व्हेन एंड वेयर, व्हेन मतलब 2 आवर्स पर, 2 आवर है यहां पर, 2 आवर एंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ए। ए ने जब 150 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, बी ने तो सिर्फ 50 ही किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ ए एंड बी? अच्छा, इसमें ए की स्पीड ज्यादा है कि बी की स्पीड ज्यादा है? ग्राफ को देखकर बता सकते हो? जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ए का स्लोप साफ दिख रहा है, ए का स्लोप ज्यादा है भाई। जो जितना फ्लैट होगा उसका स्लोप उतना कम होगा, और जो जितना परपेंडिकुलर की तरफ जाएगा उतना स्लोप उसका ज्यादा होगा। तो ए की स्पीड ज्यादा है। अब ए की कितनी है? ए की स्पीड के कितनी है उसी तरह से निकाल लो। टी इज इक्वल टू 0 पर कितना है? डिस्टेंस 0 था, और टी इज इक्वल टू 2 पर कितना हो गया? 150। सो 150 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, यही स्लोप हुआ 75 किलोमीटर पर आवर। आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब ये देख लो, अब ये हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है, ठीक है, यही निकालना है इसमें। तो सिंपल हम ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, हाफ इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 12, 60 मीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है। टोटल डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया 60, टाइम दिया ही हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, सिंपल था। नेक्स्ट थर्ड, द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। मिनिमम स्पीड कहां दिख रही है इसमें? जब 0 थी। कहां कहां थी 0? ये 2 पॉइंट्स पर। सो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पर थी और 10 सेकंड पर थी। अब कह रहा द टाइम व्हेन स्पीड वाज मैक्सिमम। स्पीड मैक्सिमम कब थी? ये मैक्सिमम है 5 सेकंड पर, ये 5 सेकंड पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली along a straight line at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds. It moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 meter per second. Then it retards uniformly and comes to rest in 3 seconds. Draw velocity time graph of the body and find the total distance traveled by the body. Total distance, एक बार velocity time graph आ गया तो उसका एरिया तो total distance दे देगा। अब हमें निकालना क्या है? इसको टुकड़ों में पढ़ो। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये जो मेरा ग्राफ बनेगा ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। 0 से शुरू हुई। अब ये कहता है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है वेलोसिटी टाइम का? तो कहां से शुरू होगा? 0 से सीधा जाएगा कहां तक? 5 सेकंड तक। यानी कि मैंने यहां तक बनाया इसको, ये क्या आया मेरा 5 सेकंड, ये 5 सेकंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है यहां पर, ठीक है, एक इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है इट मूव्स फॉर 2 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा वेलोसिटी टाइम का? सीधा होगा भाई। इसके बाद ये कितने सेकंड तक? कहता है 2 सेकंड तक बिल्कुल सीधा, यानी कि 5, हाँ बिल्कुल सही, 5 और 2 7 सेकंड हो गया 50 पर। यानी कि ये जो है हमारा, ये कितना है 50, ये इतना डेटा हो गया हमारे पास। अब कहता है देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकंड। रिटार्ड मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्ड मतलब हाँ डेसेलरेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, और रिटार्ड भी कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सीधा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बट डेसेलरेशन है तो नीचे जाएगा।
ये हो गया, और ये कितना टाइम हो गया, 10 सेकेंड हो गया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर, यही बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो तुम्हारा बन गया। अब इसका एरिया निकालना है। अब एरिया क्या होगा, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस इज एरिया। मान लो ये O है, ये A है, B है, C है, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बन रहे हैं, OABC, क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, OC प्लस AB, ठीक है, इनटू हाइट। अब तुम हाइट को, अच्छा इसको एक और ले लो, D पॉइंट, सो AD इज हाइट, ठीक है, सो हाफ इंटू OC कितना है, 10 प्लस AB कितना है, AB इज 2 इंटू कितना, AD कितना, ये 50 है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स, यानी कि यहां से चली 0 से और 2 आवर्स में पहुंच गई, ये टाइम, यानी कि ये टाइम है आर में, और ये सो ये दिया हुआ है स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। तो अब ये कह रहे हैं डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। स्पीड टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डीवी बाई डी टी होता है, स्लोप होता है, स्लोप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है ना, सो डीवी बाई डी टी ये एक्सेलरेशन देगा तुम्हें, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है यहाँ पर वो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, क्लियर दिख रहा है हमें, ये बिल्कुल स्टीप है ना, वैसे तो तुम निकाल के भी देख सकते हो हर एक का अलग अलग, हाँ दिख रहा है, लेकिन आना भी चाहिए। और 0 से यहां तक कितना एक्सेलरेशन होगा, स्लोप कितना है, 20 है, 20 डिवाइड बाई 0.5 कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यही आया। ए से ये है, ओ से ए तक का एक्सेलरेशन, ए से बी तक का एक्सेलरेशन कितना है 0, बी से सी तक का एक्सेलरेशन कितना है 50, और 20 का डिफरेंस कितना है 30, और टाइम का डिफरेंस कितना है 0.25, तो कितना हो गया ये 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। अब सी से डी में क्या है, ये डिसेलेरेशन है, सी से डी, सी से डी में क्या है भाई, 50 से 0 आया, डिवाइड बाई 1 एक घंटे में, सो -50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो मैक्सिमम कितना है जो कि हमें दिख भी रहा था स्लोप से, यही है। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द इंटरवल 0.75 टू 1 आवर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें। अब हम इसको हटा देते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये क्या है ट्रेपेजियम ही बन रही है, सो ये क्या आ गया, ये 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये और ये, EB प्लस FC 20 प्लस 50, और टाइम कितना है परपेंडिकुलर, हाइट 0.25, तो कितना आ गया 70/2 इंटू 0.25 35, ठीक है 8.75 किलोमीटर, ये आंसर आ गया दूसरा। A ball is thrown upward with an initial velocity of 100 meter per second. After how much time will it return? Draw velocity time graph for the ball and find from the graph maximum height attained by the ball and height of the ball after 15 seconds. अब क्या है ये, अगर हम इसको देखें, बॉल को ऊपर फेंका गया विद u 100 मीटर पर सेकेंड, भैया कहाँ जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, एक यहां पर क्या हो जाएगी v0 हो जाएगी, यहां से फिर वापस आएगी, जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना टाइम नीचे जाने में लेगी, है ना। अगर ये ऊपर जाती है, अगर हम इसकी बात करें v = 0 है, ठीक है, यहां पर हाइट पर मैक्सिमम, अब क्या होगा, हमें निकालना है टाइम
कितना टाइम लिया उसने ऊपर तक जाने में? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u 100 है, a माइनस 10 है। सो यहां से t कितना आ गया? 10 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 2 इंटू 10, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में भी 10 लेगी, 20 सेकेंड। और इसको कर भी सकते हो प्रूव। भाई ऊपर क्या है, अब यहां पर तुम कह रहे हो कि भाई ये उतना ही टाइम क्यों लेगी नीचे आने में भी। अब जब ऊपर से नीचे आएगी तब क्या होगा? तब तो फ्री फॉल हो गया। अब उसके सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, ऊपर से नीचे आने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है कि क्या होगी, पर हमें नहीं पता। ठीक है, टाइम हमें नहीं पता, h हमें पता लग सकता है पहले वाले केस से। ठीक है, अगर h पता लग जाए, यहां से हम h निकाल लेते हैं। h क्या आएगा यहां पर? अगर मैं इसकी बात करूं h की, h विल बी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 100 इंटू टी। टी कितना है? 10 सेकंड लगा ऊपर तक पहुंचने में। 100 ये लगाओगे ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 100 की स्पीड से ऊपर गई, ठीक है, और 10 सेकंड लगा, अभी निकाला हमने ऊपर तक पहुंचने में, ये निकाला ना, प्लस यहां में माइनस हो जाएगा, 10 ले लिया जी की जगह, टी की जगह 10 का स्क्वायर 100 हो गया। कितना आ गया? 1000 माइनस 500, 500 मीटर आ गई हाइट। यहां पे हाइट हमारी 500 मीटर है। यहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, ये दोनों निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो वी स्क्वायर निकालनी है। अब ऊपर से नीचे आने में, ये है ऊपर से नीचे आने में, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर 0 है, 2 इंटू 10 इंटू 500, वी स्क्वायर कितना आ गई? 20 इंटू 500 कितना हो गया? 10,000। सो वी कितनी आ गई? 100 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से फेंकी थी उसी स्पीड से आगे टकरा रही है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम स्पीड से टकरा रही है, तो टाइम भी तो सेम ही होगा। सो अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इसमें डाल दो, 100 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू टी, सो टी इज अगेन 10 सेकेंड। सो जितना ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में लगा, उतना ही ऊपर से नीचे जाने में लगेगा। तो हार है ना, सेम केस। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, राइट। सो यहां पे हमने क्या कहा भाई, पहला क्वेश्चन था आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न। ये हमने निकाल लिया कि ऊपर कि नीचे से ऊपर 10 सेकंड में गई और ऊपर से नीचे भी 10 सेकंड में, 20 सेकंड लगे। इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे? डिस्प्लेसमेंट वाले मेथड से। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। नीचे से ऊपर गई, वापस नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ऊपर गई, ये पॉजिटिव, यही हुआ, ठीक है। सो 100 टी इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, एक टी से टी कट गया, 0 नहीं हो सकता क्योंकि शुरू में था। सो टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, मतलब 0 हो सकता है, वो हम पहली कंडीशन ऑलरेडी है कि 0 पे चली थी, दोबारा कब आई? 20 सेकेंड पर। सो यहाँ से डायरेक्ट आ गया जो हमने पहले मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में किए थे, डायरेक्ट वाले। सो चाहे आप इस मेथड से निकाल लो, चाहे आप इस मेथड से निकाल लो, दोनों एक ही बात है। इसमें तो सिंपल ही है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये तो हमारा केस हुआ यहां तक का। अब है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द फॉर द बॉल एंड, पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ इसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, कैसे बनाओगे? मैक्सिमम हाइट वो तो हमने निकाल ली, लेकिन ग्राफ से निकालनी है। वो तो हमने इन फार्मूले से निकाल ली है, अभी हमें निकालनी है ग्राफ से। ठीक है, सो हमारा ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है, सेकंड में, और ये मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, 0 सेकेंड। v कितना है? v क्या होता है? u प्लस ए टी, ठीक है। u कितना है? 100 माइनस 10 टी, यही है, नीचे से ऊपर गई।
भाई t इज इक्वल टू 0 पर v कितना था 100 दिया ही हुआ है, ठीक है। t इज इक्वल टू कितने कितने सेकंड पहले 5 ले लेते हैं, चलो 5 सेकंड पर ये कितना हो गया 100 माइनस 10 इंटू 5 50 हो गया, यस ठीक है। t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर कितना हो गया 100 माइनस 10 इंटू 10 0 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 15 पर कितना हो गया 15 सेकंड पर 100 माइनस 150 माइनस 50 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 20 पे कितना हो गया 100 माइनस 200 माइनस 100 मीटर पर सेकंड। यही हुआ, बना लो फिर। हाँ, सो t को ले लो 5 10 15 20 और यहां ले लो प्लस 50 प्लस 100 माइनस 50 माइनस 100, इतना ही है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे कहां थी, सॉरी नहीं यहां नहीं थी, t इज इक्वल टू 0 पे कहां थी यहां थी। t इज इक्वल टू 5 पे कहां आई यहां आई। t इज इक्वल टू 10 पे कहां आई यहां आई। 15 पे कहां आई यहां, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया, राइट। यहां तक ही है, हमने कहानी 20 तक की है, ठीक है। ये ग्राफ बना। अब क्या आता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे इसमें भाई, पहले केस में जितना डिस्टेंस इस वाले में इस पार्ट में जितना डिस्टेंस हुआ भाई 0 तक पहुंचने में जितना हुआ वही तो हुई ना। अरे ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुई ओ ए बी। सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। भाई हाइट क्या है, डिस्टेंस ही तो है भाई। कहां तक डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट है कि भैया जहां से चली और जब ये 0 हुई तब तक का डिस्टेंस है। जहां से चली और जब तक 0 हुई तब तक का डिस्टेंस कौन सा है, ये वाली ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी में क्या है हाफ इंटू बेस कितना है 10 सेकेंड बेस, और ये कितना है 100 500 मीटर। यहां भी हमारी यही आई थी। अब क्या था हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड के बाद क्या होगा 15 सेकेंड के बाद क्या होगा यहां तक। अब 500 ये तो पॉजिटिव है 500 और ये नेगेटिव है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट टोटल डिस्टेंस, है ना। सो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया हाफ इंटू बेस कितना है 5 और इंटू 50 सॉरी 125 मीटर, ये माइनस का है, ठीक है। सो कितनी हो गई 500 माइनस 125 इज इक्वल टू 375 मीटर। मतलब 500 ऊपर जाकर वो 125 नीचे भी आ गई, 125 नीचे आ गई तो मतलब माइनस हो जाएगा 125, ग्राउंड से 375 मीटर पर है, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए व्हीकल इज शोन इन द फिगर बिलो। ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम। देखो कैसे बनाओगे भाई, इसके नीचे बना लो, ठीक है, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया, ठीक है। अब एक एक पार्ट लेते चलो, ये वाला पार्ट लो, क्या है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर डिस्टेंस 0 टाइम 0 वेलोसिटी 0 और यहाँ पर है 20 और 2.5
सो 20 डिवाइड बाई 2.5, यही हो गया। एक्सेलरेशन कितनी होगी 8, जो भी यूनिट है मान लो 8 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यही हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कहां से कहां तक, 0 से 2.5 तक, ये है 2.5 यहां पर। यूनिफॉर्म कितनी है 8, ये मान लो इसको 8 है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक क्या होगा स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन। यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितनी है 0, कहां से कहां तक 5 तक, तो यहां से 5 तक 0 हो गई, पक्का। अब यहां से यहां तक क्या है डेसेलेशन है कितना भाई, 5 से 7 2 है, और ये 20 -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा -10 है, ठीक है। तो यहां से कैसे ग्राफ आ जाएगा, ये बना गया, आ गया, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। क्वेश्चन समझो, द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फ्रॉम 0 to v, ठीक है, राइट, एंड देन remains constant for some time interval and then finally decreases to 0 at a constant rate beta. If the total distance covered by the particle is x, then show that the total time taken will be this, t is equal to x by v plus v by 2 into 1 by alpha plus 1 by beta. इसको टुकड़ों टुकड़ों में लो, the velocity of train increases, चलो ग्राफ बनाकर देखते हैं इसका। The velocity of train increases at a constant rate alpha from 0 to v, velocity time ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कहां से हुई 0 से v तक कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है, राइट, यही हो 0 से v तक, देन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम इंटरवल, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, एंड देन फाइनली डिक्रीजेस टू 0 एट ए कांस्टेंट रेट बीटा, ये ठीक है, ये अल्फा से है और ये बीटा से है, राइट। अब ग्राफ तो क्लियर हो गया, क्या कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बी एक्स, तो टोटल टाइम निकालना है। अभी कितने केस है, 3 केस है, एक तो 0 से ओ से ए तक जाने में, ठीक है, लेट अस से टाइम t1 है, ए से बी तक जाने में लेट अस से ये टाइम t2 है इतना, और ये यहां से यहां तक t1, और ये बी से सी तक आने में t3, यही है। सो टोटल टाइम क्या हो गया, यही निकालना है ना टोटल टाइम, लेट अस से टोटल टाइम इज t, दिस इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। ए से बी तक डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो x1 है, ठीक है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है, ठीक है, क्लियर। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है x, वो क्या होगा एरिया अंडर ग्राफ, इसमें तीन एरिया है, ये फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, या ट्रेपेजियम कर लो सीधा एक साथ, कितना होता है 1/2 ट्रेपेजियम का इनटू पैरेलल क्या है t1 प्लस t2 प्लस t3, इसको मैं t लिख दूं, t1 प्लस t2 प्लस t3 को मैंने t माना है, या पहले केस में लिख देते हैं फिर अगले सेंटेंस में लिख दें अगले, ठीक है, ये हो गया प्लस ए बी इन प्लस t2 हो गया
भाई ये T2 है ना, ठीक है, और फिर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, V, यही है। सो ये क्या हो गया, हाफ इंटू OC प्लस AB इंटू EA, यही हुआ ना, इसी को ही तो लिखा है, क्लियर, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू हाफ T प्लस T2। अब T2 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने क्या माना है, A से B तक, x1, वेलोसिटी कितनी अचीव की थी यूनिफॉर्म, ये V वेलोसिटी से चल रहा है, x1 बाई V, यही आ गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आगे, 2x इज इक्वल टू VT प्लस x1, ये आ गया मेरा, क्लियर है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूं, T1 क्या है मेरा, O से A तक गया अल्फा के रेट पर T1 टाइम में, सो अल्फा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V बाई T1, सो T1 इज इक्वल टू V बाई अल्फा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। इसी तरह से T3 क्या हो गया मेरा, V बाई बीटा, सो मैं यहां लिख दूं इसको V बाई अल्फा, ठीक है, प्लस T2 की जगह मैं अगेन वही लिख दूं, ये x1 बाई V प्लस V बाई बीटा, ये आ गया, ठीक है। भाई हमें क्या करना है, T निकालना है, x1 को हटाना है, x1 हमने एज्यूम्पशन किया था, T निकालना ही है, x दिया हुआ है, तो हमें एलिमिनेट क्या करना है, x1 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x1 यहां से क्या आ गया, 2x माइनस VT, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, V बाई अल्फा, भाई x1 की वैल्यू कर दूंगा तो खत्म ना x1, ये आ गई T की वैल्यू। अब T इधर भी है, मेरे को इधर लाना पड़ेगा, इसको सॉल्व ही करना है बस। अब V बाई अल्फा प्लस V बाई बीटा को मैं एक साथ रख दूं, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x बाई V माइनस T, VT बाई V को मैं T लिख सकता हूं, T इधर आके 2T हो जाएगा, 2T इज इक्वल टू 2x बाई V प्लस V बाई अल्फा प्लस V बाई बीटा, ऐसे लिख दिया मैंने। T क्या आ गया, इधर 1/2, 2 से डिवाइड हो गया तो ये x बाई V आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, और V को कॉमन निकाल लूं मैं, यही प्रूव करना है, हो गया।